सदा ही जय। जयकारा शेरा वाली माई जी दा होर साचे दरबार की जय। कल मैंने जैसे कि एक वीडियो बनाई थी कलश स्थापना के लिए, तो आज मैंने यहाँ पे जौ के बारे में भी बता रही हूँ कि जैसे जौ कैसे मैंने यहाँ पे बीजे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मिट्टी ली है और मिट्टी में मैंने ये थोड़ी सी सूखी मिट्टी थी उसको मिक्स किया है सारा, थोड़ा सा जल डाल के उसमें मैंने जौ डाल दिए और उसको जौ डाल के उसको मैंने सारा जो भी जौ डाले थे मिक्स मिट्टी के बीच में वो मैंने मिक्स कर दिए सारे। अब थोड़ा सा ये जो मिट्टी है थोड़ी थोड़ी गिल्ली है, तो उसके ऊपर फिर मैंने कलश आपको बताया था कि अगर आपने ये जौ अलग बीजना है तो अलग बीज सकते हैं, लेकिन मैंने ये तांबे का मेरे पास थाल था तो मैंने उसी में ही जौ बीजे हैं और यहाँ पे मैंने कलश की स्थापना की है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये कलावा बांधा है, इसमें मैंने गंगा जल और जल डाला है। अब मैं यहाँ पे स्वास्तिक, सबसे पहले स्वास्तिक बनाऊंगी यहाँ पे। ये मैंने इसमें कलश पे स्वास्तिक बना दिया, कलावा मैंने पहले ही बांध दिया था और इसमें गंगा जल और जल मैंने मिक्स किया हुआ है। सबसे पहले मैंने इसमें थोड़ी सी शक्कर डाली थी, उसके बाद मैंने इसमें अक्षत डाल दिए वीडियो बनने से पहले ही। अब इसमें हल्दी और रोली जो है उसका मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। इसके बाद जो ये गणपति जी हैं, गणपति जी के रूप में सुपारी है मेरे पास, ये सुपारी डाल रही हूँ कलश में। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि फूल वाला जो लौंग है वो डालना है, ये 2 लौंग डाल रही हूँ मैंने। अब जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है पंचरत्न, जो सुपारी की दुकान से मिलता है, एक मैं पंचरत्न डालूँगी इसमें। इसके बाद मैं इलायची, 2 इलायची है मेरे पास छोटी, वो डाल रही हूँ ताकि जो जल है वैसे का वैसा ही रहे, हम इसके ग्रहण भी कर सकते हैं तो इसमें ये जल खराब नहीं होता, क्योंकि 9 दिन ये जल हमने रखना है। तो इस तरह मैंने ये सारी चीज़ें अब मैंने इसमें डाल दी हैं, तो ये मेरा अब कलश तैयार हो गया है। तो अब मैं इसके ऊपर जो भी कलश है 9 और एक ये जो सिक्का मैंने आपको बोला था ये सिक्का भी डाल रही हूँ मैं इसमें। तो 9 तिलक लगा रही हूँ मैं कलश के साइडों में सारे। नौ तिलक हो गए हैं ये। इस तरह ये कलश की स्थापना हो गया है। तो आम के पत्ते मेरे ये 9 आम के पत्ते हैं, अब मैं ये आम के पत्ते लगा रही हूँ इसमें। इसके बाद अब नारियल है, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि नारियल कोई सीधा रख देता है कोई ऐसे रखता है, ये मैंने दक्षिणा नारियल में कलावे के बीच में बांधी है और ऊपर माता की ये चुन्नी है। हमेशा जो नारियल है, जिस तरफ से नारियल वृक्ष के ऊपर पेड़ के ऊपर लगा होता है वो नारियल का मुख होता है। इसमें जो 3 बने होते हैं मुख, उसको हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश मानते हैं। इसको हमेशा हमने अपने लेफ़्ट साइड रखना है, बाएं तरफ रखना है, और जो मेरे माँ माई में विराजमान है उनकी दाईं तरफ रहेगा। तो पूजा हमेशा इसका मुख जो है अपनी तरफ रखना है नारियल का। तो ये मैंने आपको बताया था कि अब मैंने इसकी स्थापना कर दी है कलश की, और ये नारियल को मैंने जिस तरफ से ये मुख बने होते हैं उसको अपनी तरफ रखना होता है। इस तरह मैंने अब ये कलश की स्थापना कर दी है। चावल मैंने नीचे अक्षत डाले थे, वो अष्टदल भी मैंने बना दी इसके नीचे,
तो वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए मैंने कल वो दिखा दिया था आपको। इसके बाद मैंने अब इधर मैंने माँ माई की जोत रखी हुई है। अब ये जोत जगाएंगे हम। तो जोत का सारा मैंने घी वगैरह देसी घी जो है गाय का इसमें डाल दिया है। और अब मैं तिलक लगाऊंगी, जोत के सारे 9 तिलक लगाऊंगी। महामाई के 9 देवियों की पूजा होनी है सारी। इस पे जो मेरी ये प्लेट रखी है मैंने, इस पे 9 तिलक लगाऊंगी। इस तरह मैं जोत पे भी लगाऊंगी ऐसे ही। अब मैं माँ माई को तिलक लगाऊंगी। सभी जो हमारी देवियां हैं सबको मैं तिलक लगाऊंगी। ये हमारे गणपति जी विराजमान हैं। ये हमारी गोरा मैया, भोले बाबा, हमारी सीता मैया, ये मेरे ठाकुर जी। इस तरह मैंने जोत की और कलश की स्थापना कर दी है। अब मैंने ज्योति जागरण कर इसमें ज्योति प्रचंड करनी है, वो मेरे अब हस्बैंड करेंगे। तो जो भी अब मैंने यहाँ पे मेरे पास कपूर है और एक लौंग है, यहाँ पे कपूर डाल के और इस प्लेट में लौंग डाल के मैं बाद में, अभी मैंने पाठ करना है दुर्गा सप्तशती का, उसके बाद मैं आरती करूँगी। लेकिन जो अखंड जोत जगानी है वो मेरे अभी पतिदेव जगाएंगे। तो इस तरह मैंने महामाई का आज पूजा की। अभी दुर्गा सप्तशती का पाठ करूँगी, उसके बाद जो मैं आरती करनी है, आरती मैं बाद में करूँगी और भोग भी महामाई को बाद में लगाऊंगी। जयकारा शेरा वाली माई जी दा, बोल साचे दरबार की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोल मेरी माई जगदियाँ जोतां वाली माता ਤੁਹਾਡੀ सदा ही। ये जो अखंड ज्योत जलाई है इसके नीचे भी मैंने अक्षत डाले हुए हैं। तो इसके ज्योत अकेली नीचे प्लेट खाली नहीं रखनी, इसके नीचे भी चाहे गेहूं के अनाज रखो चाहे अक्षत रखो। तो इस तरह जो अखंड ज्योत है वो जगानी है। बाकी जो मेरी पूजा है अभी पाठ की और आरती और भोग वो मैं बाद में लगाऊंगी। जयकारा शेरा वाली माई जी दा, बोल साचे दरबार की जय।